यूट्यूब के अनअकैडमी आर के चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हम तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान प्रकाश चैप्टर लेकर आए हैं। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल पर जुड़कर इस चैनल से आनंद प्राप्त करें। सभी लोगों को धन्यवाद। देखिए, आपका चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। उसकी पहली हेडिंग हम लेकर आए हैं प्रकाश। देखिए, प्रकाश है क्या? प्रकाश ना होता तो जिंदगी बड़ी खराब सी लगती, अंधेरा सा रहता, कुछ दिखता ना, बड़ी अजीब सी चीजें दिखाई देती, बड़ा अजीब सा महसूस होता। इसलिए प्रकाश का हमारे इस दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। देखिए, प्रकाश की डिफिनीशन है क्या? देखिए, प्रकाश की कई प्रकार की डिफिनीशन है, तो ध्यान दीजिए। जो मेरी डिफिनीशन है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखती नहीं है किंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। फिर से ध्यान देंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखती नहीं है किंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। और भी तरीके से इसकी डिफिनीशन है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्रकाश की किरण निकलकर हमारी आँख की रेटिना पर आती है और यहाँ पर उत्तेजना प्रदान करती है, तो जिससे वस्तुएं हम लोगों को दिखने लगती है। ध्यान दीजिए, वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की किरण निकलती है, निकलने के बाद वस्तु पर जाकर टकराती है, टकराने के बाद हर प्रत्येक व्यक्ति के मानव में जो नेत्र है, नेत्र के पिछले हिस्से में एक भाग रेटिना होता है, वहीं पर प्रतिबिंब जाकर बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा आभासी बनता है। किंतु मनुष्य इसे जो है, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है, इसे अनुभव के आधार पर सीधा देखता है। चलिए देखिए, प्रकाश की डेफिनेशन अब हम लिख रहे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता किंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश की मैंने डिफिनेशन लिख दिया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखती नहीं है किंतु दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। यही आपका प्रकाश है। प्रकाश के दो हिस्से होते हैं, एक आपका दृश्य प्रकाश, एक आपका अदृश्य प्रकाश। कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है समझने में कि गुरुजी तो कहते हैं प्रकाश दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखता है। बच्चों, प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश में दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की जो रेंज है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, या कुछ किताबों में अब आ चुके हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। यदि इनकी तरंगदैर्घ्य आपके 3900 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाए या आपके 7800 या 8000 से ज्यादा हो जाए तो वस्तुएं हमें दिखती नहीं है। प्रकाश में असंख्य रंग होती है। जब इसे हम प्रिज्म पर गिराते हैं तो प्रिज्म का कार्य होता है उसे अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। उसके अपवर्तनांक के कारण अलग अलग रंग में विभाजित हो जाते हैं और हमें वही 7 रंग दिखते हैं जिनका तरंगदैर्घ्य मैंने बताया 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रकाश के गुण या लक्षण या विशेषता। देखिए, प्रकाश
प्रकाश के गुण या लक्षण या विशेषता। ध्यान देना, प्रकाश के गुण या लक्षण या विशेषता, इसमें कई पॉइंट्स हैं। जितने पॉइंट्स हैं ये कंपटीशन में सभी को एक एक नंबर, किसी भी कंपटीशन में ये हर समय पूछे जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये आप लोग जब कक्षा 12 में जाएंगे, आपके वैज्ञानिक न्यूटन्स हैं, हाइगन्स हैं, वे इन सब की व्याख्या डिटेल में किए हैं, वहां पे आपको मिलेगा। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का अर्थ है चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है या प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला पॉइंट 3, ध्यान दीजिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। देखिए, अगला पॉइंट है, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है, उसकी चाल बदल जाती है। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरी पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, और ऐसी अवस्था में उसमें एक घटना से दिखती है। उस घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है। जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिए फिर से, जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। दूसरे रूप में कह सकते हैं, जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने रास्ते से हट जाता है, और इसी घटना को, इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपवर्तन का, विचलन का अर्थ हम बताते हैं। जब आपकी प्रकाश की किरण एक पारदर्शक, पहले पारदर्शक माध्यम जान लीजिए, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें आर पार देखा जा सके या आर पार आपकी प्रकाश किरण चली जाए, वही है पारदर्शक माध्यम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। विचलित हो जाता है, मैंने शब्द का, अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी वस्तु रास्ते को टेढ़ा कर लेती है, बगल से होकर के निकल जाती है। वही घटना में आपको ये सब दिखाई देते हैं, वही हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। नंबर 4 देखिए,
प्रकाश के गुणीय लक्षण में नंबर 4 देखिए, लाल रंग के, मैंने अभी थोड़ी देर चर्चा किया था, लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई, लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। ध्यान दीजिए, लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। याद रखना भाई, बहुत आसान सी बात है। जितने पॉइंट है सब आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। कंपटीशन में पूछ लेगा किस रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे अधिक या किस रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। ऑप्शन 4 आपको दे दिया जाएगा, लाल रंग, बैगनी रंग, आपका पीला रंग, इनमें से कोई नहीं। अगर नहीं पता है, कहीं गलती से आप गलत कर देंगे तो आपका भविष्य का 1 नंबर जा सकता है। चलिए, अगर जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम सफा करते हैं, इसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे टॉपिक है ये सब, आप लोग याद रखिए। आपको बहुत ही दैनिक जीवन में इसका महत्व है, देखते रहेंगे। देखिए, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या है। पॉइंट नंबर 5 में हम क्या बताते हैं। 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर में देखिए अब पॉइंट नंबर 5 में है, पॉइंट नंबर 5 में है। देखिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर, अगला पॉइंट है, देखिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और नहीं भी होती है, दोनों कह सकते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं भी होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है या नहीं वाले में भी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, छठा पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती का अर्थ है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। यहाँ पर निर्वात को कोई माध्यम नहीं माना गया है। वैसे एक माध्यम वो भी है, लेकिन यहाँ पे निर्वात को माध्यम नहीं माना गया है। निर्वात है, निर्वात का शाब्दिक अर्थ है कि जहाँ वायु भी उपस्थित न हो। अब वायु का अर्थ क्या है, जहाँ पर धूल कण भी न हो, जहाँ पर धूल कण भी न हो वही आपका निर्वात है। ये ध्यान देना, जहाँ पर धूल कण भी न हो वहीं पर निर्वात है। धूल कण का मतलब है कि आपके कण का अर्थ है कि वह पदार्थ है जिसका आयतन उपेक्षणीय हो, वह पदार्थ जिसका आयतन उपेक्षणीय हो अर्थात नगण्य के बराबर हो। धूल कण को हमारी आंख भी सही तरीके से कभी कभी नहीं देख पाती है। यह आपके बहुत छोटे छोटे जो कण दिखते हैं वही हमारे धूल कण हैं।
चलिए अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए सघन माध्यम में, सघन माध्यम माध्यम में प्रकाश की चाल विरल विरल माध्यम की तुलना तुलना में कम होती है। यहाँ पर है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है, या इसको और घुमा के कह सकते हैं सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा से हम एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। सघन और विरल माध्यम क्या है? सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम देखिए हमारे सघन माध्यम में जो होते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं वे बहुत ही पास पास होते हैं, अर्थात उनका घनत्व ज्यादा होता है। लेकिन विरल माध्यम जो होता है वहां पर पदार्थ के कण हमारे दूर दूर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ही हमारे प्रकाश की किरणें चलती है, जब सघन माध्यम में आती है तो यहाँ पर पदार्थ में जो कण है पास पास होते हैं। अगर पास पास होते हैं तो प्रकाश की किरण जाकर यहाँ पर पहुंची। जब प्रकाश की किरण यहाँ पे जाके पहुंची तो पदार्थ है, परमाणु है, कण है, इलेक्ट्रॉन्स में होंगे। जब ये होंगे तो निश्चित रूप से जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है कुछ न कुछ। जब प्रकाश की किरण की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो निश्चित रूप से इसका वेग घट जाता है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा कण होंगे, ज्यादा ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। विरल माध्यम में कण हमारे दूर दूर होते हैं। जब कण हमारे दूर दूर होते हैं तो प्रकाश की किरण जो कण से टकराते हैं तो वे लोग जो है, वे कण जो है इनकी कम ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब कम ऊर्जा को अवशोषित करता है तो निश्चित रूप से इनका वेग सघन की तुलना में ज्यादा होता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रकाश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक दृश्य प्रकाश, एक अदृश्य प्रकाश। अदृश्य अदृश्य जिसे जो दिखे ना, दृश्य जो दिखे, यही बात यहाँ पे है। अब दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है ये ध्यान दीजिए। दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई, दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पॉइंट नंबर 8 क्या है? देखिए अभी मैंने यहाँ चर्चा कर भी दिया था। प्रकाश की चाल अलग अलग, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। क्यों होती है इसका रहस्य मैंने भी थोड़ी देर पहले बता दिया। आगे की पॉइंट में है प्रकाश को मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर दिया था। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता था, चल सकता है। निर्वात में भी गमन कर सकता है।
प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। एक पॉइंट और बता देते हैं, पूरा 10 पॉइंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच वायु में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे वायु, कांच आदि में से गुजर सकता है, किंतु प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों जैसे आपका कांच नहीं सॉरी जैसे आपका ये लकड़ी हुआ या आपके ईंट हुआ, इन सब में प्रकाश की किरणें नहीं गुजर सकती हैं। चलिए इस पॉइंट को भी लिख देते हैं, प्रकाश पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब इसमें आर पार देखा जा सके, उसी को पारदर्शी कहते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजरता है या गुजर सकता है, नहीं गुजर सकता है। चलिए एक पॉइंट और बचा, बस लास्ट देख लें। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता है। समझिए, इसका अर्थ है कि जिसमें आर पार देखा जाए प्रकाश उसमें से गुजर लेगा, किंतु जिसमें आर पार देखा ना जा सके उसमें प्रकाश नहीं गुजर पाता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से या पालिशदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। देखिए अगला पॉइंट, प्रकाश चमकदार पृष्ठों या पालिशदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। देखिए इसका मैं डिटेल व्याख्या करने चल रहा हूँ। प्रकाश चमकदार का समझिए जैसे आपकी थाली हुई, दर्पण हुआ, ये सब चमकदार है। इस पे जिस वस्तुओं से बनाई जाती है उसके बाद भी इसमें पालिश की जाती है, इसीलिए कहा जा रहा है प्रकाश चमकदार पृष्ठों या पालिशदार पृष्ठों से परावर्तित का मतलब लौटना। अगर प्रकाश वायु में से होकर जा रहा है तो प्रकाश वायु में ही वापस लौट आता है। इसीलिए कहा रहा है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों या पालिशदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता अर्थात लौट आता है। प्रकाश के मैंने 10 गुण बताया, 10 गुण को याद रखेंगे, 10 नंबर से ज्यादा इसमें मिलेगा। मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, यदि हमारा चैनल आप सभी लोग को पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। बगल की बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और मेरे वीडियो का पूरा मजा लेते रहें। धन्यवाद, सभी को तहे दिल से धन्यवाद।